हेलो एवरीवन, नमस्कार। राय पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। और आज की श्रृंखला में मैं लेकर आया हूं आपके लिए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हर एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं सामान्य ज्ञान यानी कि जीके। तो चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज की हमारी सामान्य ज्ञान श्रृंखला का पहला क्वेश्चन ऑन स्क्रीन आपके सामने। सत्य कथन है, यहां पर मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूं, इसमें से आपको बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 LITES यानी लाइट्स, लिटिगेशन इंफॉर्मेशन ट्रैकिंग एंड एवोल्यूशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर 2 सीकर मनरेगा के अंतर्गत राजस्थान प्रदेश का पहला ऑनलाइन जिला है। ऑप्शन नंबर 3 भीलवाड़ा व उदयपुर को कारोबार पंचायत के अंतर्गत राज्य में पहली बार बायोमेट्रिक तकनीक के अंतर्गत अंगूठा छाप की नई तकनीक से जोड़ा गया है। यह ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी, यानी कहने का मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल सत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर आपको एक मानचित्र दिखाई दे रहा है जो कि हमारे राजस्थान का है। राजस्थान के रेखा मानचित्र पर 1, 2, 3 और 4 उद्योगों की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। इनमें से कौन से एक को मानचित्र पर सही नहीं दर्शाया गया है? आप ध्यान से देखिएगा इस मानचित्र को। मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर 1 हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 2 हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ऑप्शन नंबर 3 हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 4 सांभर सॉल्ट लिमिटेड। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जो कि मानचित्र पर सही नहीं दर्शाया गया है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, ढेकली या लीवर प्रणाली से पानी निकालकर उसे गड्ढे के चारों ओर छोटी छोटी क्यारियों में डालकर वाष्पीकरण की प्रक्रिया से बने नमक को कहते हैं क्या? ऑप्शन नंबर 1 पेन सॉल्ट। ऑप्शन नंबर 2 सॉल्ट ऑफ सी। ऑप्शन नंबर 3 स्वीट सॉल्ट या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 पेन सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 4, किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद यानी धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? ऑप्शन नंबर 1 मौलवी अहमदुल्ला। ऑप्शन नंबर 2 सरफराज अली। ऑप्शन नंबर 3 शरीयतुल्लाह या ऑप्शन नंबर 4 शाह वजीउल्लाह। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 मौलवी अहमदुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 1857 के महान विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? ऑप्शन नंबर 1 वीर सावरकर। ऑप्शन नंबर 2 रमेश चंद्र मजूमदार। ऑप्शन नंबर 3 बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 4 विपिन चंद्र पॉल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 वीर सावरकर ने 1857 के महान विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। विनायक दामोदर सावरकर एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पहली बार 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है, हम सामान्य ज्ञान श्रृंखला के सही उत्तर को थोड़ा व्याख्या के साथ भी आपको बताते हैं, उस महत्वपूर्ण सूचना को, ताकि आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता रहे। क्वेश्चन नंबर 6, इंडस या सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा अत्यधिक उपयोग में लाया गया धातु था? ऑप्शन नंबर 1 तांबा। ऑप्शन नंबर 2 कांसा। ऑप्शन नंबर 3 सोना और चांदी।
ऑप्शन नंबर 4 टिन, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 तांबा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि शताब्दी का मतलब होता है यहां पर 100 वर्ष, दशक का मतलब होता है 10 सालों का महत्वपूर्ण एक पीरियड, यानी शताब्दी 100 सालों की होती है, दशक 10 वर्षों का होता है। तो भारतीय इतिहास में जो 20वीं शताब्दी थी उसका तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 कर्नल टॉड की एनालिस का प्रकाशन हुआ, ऑप्शन नंबर 2 कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र की प्रतिलिपि मिली, ऑप्शन नंबर 3 अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया, या ऑप्शन नंबर 4 सिंधु सभ्यता की खोज हुई। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 सिंधु सभ्यता की खोज हुई। क्वेश्चन नंबर 8, किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा? ऑप्शन नंबर 1 वृहत स्नानागार, ऑप्शन नंबर 2 अनागार, ऑप्शन नंबर 3 सभा भवन, ऑप्शन नंबर 4 दुर्ग महल, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 वृहत स्नानागार। सर जॉन हुबर्ट मार्शल, जिनका जन्म 19 मार्च 1876 को चेस्टर इंग्लैंड में हुआ और इनकी मृत्यु 17 अगस्त 1958 को गिल्डफोर्ड इंग्लैंड में हुई। 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक रहे। सर जॉन मार्शल भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। व्याख्या में आपको और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर मिल रही है जॉन मार्शल के बारे में, सो प्लीज ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से शहरों के किस युगम में अग्निकुंड मिले हैं? कुछ आपको पेयर्स दिए जा रहे हैं ऑप्शंस में, इसमें से आपको बताना है कि किन शहरों में युगम कुंड, युगम के रूप में अग्निकुंड मिले हैं, यानी कि निम्नलिखित में से शहरों के किस युगम में, जोड़ों में अग्निकुंड मिले हैं? ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा लोथल, ऑप्शन नंबर 2 मोहनजोदड़ो हड़प्पा, ऑप्शन नंबर 3 धौलावीरा लोथल, ऑप्शन नंबर 4 आमरी कोट दीजी, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा लोथल। और आज की हमारी सामान्य ज्ञान श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, अंतिम क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10, गीजा का पिरामिड किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 इराक, ऑप्शन नंबर 2 ईरान, ऑप्शन नंबर 3 मिस्र, या ऑप्शन नंबर 4 चीन, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 मिस्र। मिस्र के पिरामिड वहां के तत्कालीन फेरों यानी सम्राट गणों के लिए बनाए गए स्मारक स्थल हैं, जिनमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा गया है। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। गीजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में है। ये पिरामिड 450 फुट ऊंचा है। 43 सदियों तक ये दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा। 19वीं सदी में ही इसकी ऊंचाई का कीर्तिमान टूटा। मिस्रवासी पिरामिड का इस्तेमाल वेधशाला, कैलेंडर, सनडायल और सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी की गति तथा प्रकाश के वेग को जानने के लिए करते थे। पिरामिड को गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर इस व्याख्या में आपके लिए बन गया है आपके एग्जाम की दृष्टि से। गणित की जन्म कुंडली कहा जाता है पिरामिड को, जिससे भविष्य की गणना की जा सकती है। राय पब्लिकेशन के सामान्य ज्ञान श्रृंखला के आज के इस वीडियो में ये थे हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपकी जानकारी के लिए आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। मिलते हैं सामान्य ज्ञान श्रृंखला के अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।